सिटी साहब, कच्चे की आपने बात की कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, इस पे ज़ोर दिया मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कि भाई हम इसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे, कुछ डाटा एनालिटिक टीम उनकी बना रहे हैं कि उस पर काम हो। लेकिन मेरा अब आपसे सवाल है, मुख्तलिफ़ तबकात हमारे मुल्क के वो इससे कैसे मुतासर होंगे? जो सरमायादार हैं, ज़िम्मेदार हैं या तनख्वाहदार हैं हमारी तरह के। तनख्वाहदार का तो आपने स्लाइटली जिक्र कर दिया, प्रोफेशनल्स हैं, फिर सरकारी मुलाजिमीन हैं और फिर मजदूर, कम से कम उजरत की भी बात हुई। ये सब तबकात जो हैं वो इससे कैसे मुतासर होंगे? बजट एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, मजदूरों की तनख्वाह मिनिमम वेज उन्होंने बढ़ा दी है। मेरा ख्याल है पहले 30-32 हज़ार थी, तो अब उन्होंने कोई 37 हज़ार कर दी है। क्या ये इम्प्लीमेंट, ये अच्छी बात है? कम से कम इतने पैसे तो मिलने चाहिए मज़दूर को, या मिनिमम वेज होनी चाहिए। जहाँ भी आपको एम्प्लॉय किया गया, चाय बना के देनी है, जो भी है, हेल्पर है, तो लोग 20-20, 25-25 हज़ार पे काम कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कम से कम उनको 37 हज़ार मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा कदम है, मगर क्या इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा? बहुत से और लेबर लॉज हैं, ऐसे तरीके हैं कि इसको बाईपास किया जाता है। तो क्या लोग फिर भी सरमायादार लोग या जो लोग एम्प्लॉय करते हैं इनको बाईपास करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है कुछ हद तक होगा, कुछ हद तक नहीं होगा, थोड़ा पड़ेगा। तो अच्छी बात है, मिनिमम वेज होनी चाहिए, मगर क्या एज आई सेड इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी? बहुत से तरीके हैं इसको बाईपास करने के। तो लेट्स सी, आगे आइए। मगर हर बंदे के लिए महंगाई जो होगी वो तो रहेगी। जीएसटी हर चीज़ पे लग जाएगा। अंडे लेने जाओगे तो, प्याज लेने जाओगे तो जीएसटी लगी होगी। तो कैसे हम उसको मॉनिटर करेंगे, क्या नहीं करेंगे? बड़ी बड़ी दुकानों में जो हैं या बड़ी स्टोर्स हैं वहाँ तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। छाबड़ी वाले ना किस तरह करोगे? मगर छाबड़ी वाला क्या करेगा कि वही रेट लगाएगा जो दूसरी दुकानों में है जहाँ टैक्स लगा हुआ है। तो इसलिए आई थिंक अक्रॉस द रेंज ये जो जनरल सेल्स टैक्स जो लगा रहे हैं, ये 6%, 12%, 18% तक चला गया ये। तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। टेलीफोन्स भी महंगे हो जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, इम्पोर्ट्स के ऊपर और भी महंगाई होगी। और अगर डिप्रिसिएशन हो गई तो फिर भी और महंगाई होगी। तो मतलब है कि जो पहले प्लान था ना कि महंगाई कम करने का, जिसके लिए इन्होंने अब स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को 150 BPS कम किया है, मतलब है कि ताकि वो उसका फसर ऑफसेट हो जाएगा बाय दिस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ ऑल द टैक्सेस, स्पेशली जनरल सेल्स टैक्स। और मगर उसका ऑफसेट ही हो जाएगा कि एक तरफ तो वो महंगाई की तरफ जाएगी बात, दूसरी तरफ आपकी जेब काटेंगे, आपके पास पैसे ही नहीं होंगे ज़्यादा खर्च करने के लिए, तो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये इस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट किया उन्होंने। अच्छा, तो अब ये आइए सरमायादार को ले लेते हैं। सरमायादारों के अंदर वो एक्सपोर्ट वाले जो हैं, सब लोग दुनिया ये कहती थी कि एक्सपोर्ट सेक्टर को इंसेंटिव मिलना चाहिए, उनके टैक्सेस कम होने चाहिए, उनके कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ताकि वो कम्पीट कर सकें बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, मेक्सिको के साथ, हर जगह पे। वो तो हुआ नहीं, वो सारे रेट्स बढ़ गए हैं, वैसे के वैसे ही हैं। मगर मेरा ख्याल है अब पहले ये था कि एक्सपोर्टर्स को ये कहते थे कि अगर आपने 100 रुपये की एक्सपोर्ट की है तो 1 रुपये टैक्स दे दिया करें। अब उन्होंने कहा वो 1 रुपये 6 रुपये कोई नहीं होगा, अगर आपकी 10 रुपये की इनकम है तो उसके ऊपर तो 35 3.5 रुपये हम लेंगे, 1000 रुपये की 100 रुपये की ऊपर 35% लेंगे, 35 से 40 20% लेंगे। तो मेरा ख्याल है एक्सपोर्टर्स को तो डर लगेगी। क्या अब जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो कि इतनी क्रिटिकल होती है, वो अब होगी या नहीं होगी? मुश्किल है। उधर अगर डिवेल्यूएशन हो जाती है, पाकिस्तानी करेंसी और कमज़ोर हो जाती है महंगाई की वजह से, अगर महंगाई की वजह से कमज़ोर हो जाती है तो फिर एक्सपोर्टर जो है, पहले उसको डॉलर का 280 रुपये मिलते थे, अब डॉलर के उसको 300 मिलेंगे, तो वो उधर से ऑफसेट हो जाएगा। तो ये एक इधर दिया इधर से खींचा, इधर दिया इधर से खींचा, इस किस्म की चीज़ चल रही है। मगर होगा क्या इन दी एंड? नाराज़ सारे होंगे। जिससे भी आपने कुछ ले लिया ना, जो कुछ उस आपने जो लिया है उनसे वो डायरेक्ट ले लिया, जो आपने उनको दिया है वो इनडायरेक्टली दिया है। तो इनडायरेक्टली जो है उसकी कोई तस्लीम नहीं करता कि यार बनू की पता मनो मिलेगा भी नहीं मिलेगा, फ़ायदा होएगा भी नहीं, जो मेरी जेब काटनी थी वो तो आपने काट ली। तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ अनहैप्पीनेस तो होगी। अच्छा, इसी तरीके के साथ अब आप ले लीजिए और कोई तबका ले लीजिए। कंस्ट्रक्शन देखिए आप, कंस्ट्रक्शन का बहुत इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान के ज़माने में आपने देखा कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत से इंसेंटिव्स दिए थे, टैक्स कम कर दिए थे। उस वक्त हुआ ये था कि इकॉनमी बैठ गई थी कोविड की वजह से, और खान साहब को किसी ने एडवाइस दी थी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इसको आप इंसेंटिव्स दें ताकि कंस्ट्रक्शन में बूम आए, तो उससे साथ मईशत जो है वो चलेगी, उठेगी, क्योंकि हर बंदा घर बनाना चाहता है। तो खान साहब ने ये फ़लसफ़ा इख्तियार किया। मगर अब ये सूरत हाल ये है, और उन्होंने बड़ी सी छूट भी दे दी खरीदो फरोख्त के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हैं, आपने जाके एक फ़ाइल ख़रीदी या एक घर ख़रीदा,
ठीक, आपने उसके लिए 2 करोड़ रुपया दिया, ठीक, आपने 6 महीने के बाद 2.25 करोड़ का बेच दिया। अच्छा, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। आपने 25 लाख रुपया मुनाफा किया खरीदो फरोख्त में, मगर आपको टैक्स नहीं कोई था। ये था कि अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर किसी चीज़ को बेच दिया है तो जो आपने उसके ऊपर फ़ायदा लिया उसके ऊपर टैक्स नहीं लिखा है। अगर लॉन्ग टर्म आपने रखा है और तो फिर ये इशू है। तो अब बात यह है कि उन्होंने ये कह दिया फ़र्क नहीं पड़ता कितनी देर आप रखते हैं या नहीं रखते। हाँ। जैसे ही आप कोई चीज़ बेचेंगे, पहले ये था कि जी अगर आपने साल के अंदर अंदर बेच दिया तो आपको ऊपर टैक्स लगेगा, 3 साल के बाद बेचा तो टैक्स नहीं लगेगा। अब उल्टा हो गया, अब जो जिस वक्त भी आप बेचेंगे या खरीदेंगे टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स। तो वो ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो कॉस्ट ऑफ हाउस, आप अगर घर बनाने जाएंगी या ख़रीदने जाएंगी तो वो महंगा पड़ेगा। फिर आप जब बेचने जाएंगी तो फिर भी जो खरीदेगा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, आपके ऊपर भी टैक्स लगेगा क्योंकि आपने जो 4 पैसे बनाए हैं उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा, और जिसने टैक्स रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है उसके ऊपर भी लग जाएगा। तो मतलब है हर जगह पे अब टैक्सेस लगेंगे। तो इससे फ़ायदा होगा इकोनॉमी को जो टारगेट किया जा रहा है। वो कंस्ट्रक्शन जो है ना वो अब जिसे कहते हैं ना कि वो जितनी बाइंग एंड सेलिंग होती थी ना वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी अब, क्योंकि वो लोग जो है ना घबरा जाएंगे, यार है क्या होगा। हाँ। तो अभी बैठे रहो देखते हैं क्या होता है। तो टैक्स को बचाने के लिए लोग बैठ जाएंगे, पता नहीं मिनी बजट आता है नहीं आता, आगे जाके पॉलिसी चेंज होती है नहीं होती। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये रुक जाएगी, उस स्पीड पे नहीं चलेगी जैसे पैसे चल। तो ज़मींदार जो है वो एक्चुअली एग्रीकल्चर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो वो तो यही है कि पंजाब हुकूमत है या सिंध हुकूमत है वो क्या टैक्स लगाती है। सुनने में ये आ रहा है कि वो 3,500 रुपये एकड़ एक टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। अच्छा, कि आप, क्योंकि वो कहते हैं जी ठेके, जब आप ठेके पे ज़मीन देते थे तो एक ज़माने में 1 लाख रुपया ठेका साल का मिलता था, अब 1.5 लाख 2 लाख भी मिलता है आपको, तो इसलिए आप टैक्स भी दें। ये नहीं देखते कि जो इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, फर्टिलाइज़र है, सीड्स हैं, पानी है, सबके रेट्स बढ़ गए। तो ये नहीं कि जी फार्मर जो है वो लंबी पैसे बना रहा है, ठीक है उनके अगर क्रॉप्स अच्छे होते हैं तो पैसे तो बनते हैं 4, मगर क्या ये है कि अब ये 3,500 रुपये पर एकड़ ये लगाएंगे, अभी प्रपोजल्स तो हैं। हाँ। अगर लगाते हैं तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। हाँ। लगाना चाहिए एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स, एग्रीकल्चर को भी ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, और ये जो ठेके वाले लोग हैं इनको खुद काश करनी चाहिए, और सरमायादारी का निज़ाम आना चाहिए वहाँ। ये सेमी फ्यूडल तरीका जो है अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ अच्छा किया है ये टैक्स लगाया है ज़मीन के ऊपर, एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर। बाकी कौन रह गया अब? डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, ये साहब जो है ये तो सारा कैश ही करते हैं। इनको जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो तो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं वो तो भाई चेक पेमेंट कर देते हैं, मगर जो मिडिल रैंकिंग और छोटे क्लाइंट्स हैं वो तो कैश ही मांगते हैं ये लोग, खा वो डॉक्टर हो या खा वो लॉयर हो या आर्किटेक्ट हो, बहुत सारी इकोनॉमी कैश की, और भी बहुत सारे इस किस्म के प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं। उनको क्या करेंगे? तो उनको क्या करेंगे, मुझे क्या करेंगे उनको कैसे घेरेंगे? सीधा जवाब दे दिया आपने मुझे। उनको कैसे घेरेंगे? देखिए ना ये रेस्टोरेंट्स तो नहीं है, रेस्टोरेंट के अंदर तो जो GST लगाते हैं वो तो वहाँ वो मशीनें लगा दी हैं जी, तो वो जैसे ही वो बिल कटता है तो FBR को इंफॉर्मेशन चली जाती है, और वो कंपल्सरी कर दिया है कि वो आप ये मशीनें इनके ऊपर आप काटेंगे आप जी। तो जैसे कटता है तो पता चल जाता है FBR को, और उसके अंदर GST भी लगा होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? क्या डॉक्टर के घर वहाँ जाके क्लिनिक से अंदर ये मशीनें लगा देंगे? वो फिर भी जो है वहाँ क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बैठा होगा? नहीं बैठा होगा। कितने डॉक्टर्स हैं, कितने ये हैं, कितने आर्किटेक्ट्स हैं, कितने लॉयर्स हैं, कितना क्या है? तो ये इकॉनमी को कैसे रोकेंगे? ये इकॉनमी को तो वैसे ही रोकेंगे कि मुख्तलिफ लोगों को टैक्स नेट के लाने के लिए स्क्रूटनी होगी, और फिर पकड़े जाएंगे तो फिर केस बनेगा एंड सो ऑन। हाँ, तो मगर दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। नो डाउट फिर आपको लॉज स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, और फिर इन्फोर्समेंट जो है आपको इंसेंटिव्स भी तो देने पड़ेंगे ना, आपको अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी पे लोगों का एतमाद भी बहाल करना पड़ेगा।